हेलो एवरीवन, दिस इज बिमलेश यादव और विमू सर। आज अपन फंक्शन का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे एज आई प्रॉमिस। इसमें अपन लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के कुछ जेई मेंस एंड एडवांस के कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन फंक्शन फिनिश, देन अपन नेक्स्ट लेक्चर से अपन क्या लिमिट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, माय चैनल इज बी बाय विमू, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइड से जो रेड बटन दिख रहा है उसको क्लिक कर दें और प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो के बारे में तुम लोगों को अपडेट पता चल सके। लेट्स स्टार्ट। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे, आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा और सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या बोला, एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 20 अपॉन एक्स इक्वल 3x, देन एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दो। क्या करना है, बस x को रिप्लेस कर दो 20 अपॉन x से। क्लियर है? तो ये हो जाएगा f में 20 अपॉन x प्लस 2 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा f ऑफ x। क्लियर? इज इक्वल टू 3 इंटू 20 अपॉन x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वही है जो पहली इक्वेशन थी। क्या, एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 20 अपॉन एक्स इक्वल 3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें क्या एलिमिनेशन अप्लाई कर दें। तो देखो, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें होल इक्वेशन में तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अपन को एफ एक्स ही चाहिए, सिंपल माइनस माइनस माइनस, दिस वन कैंसिल। बचेगा कितना, ये 4 एफ एक्स में से क्या एफ एक्स माइनस करेंगे कितना 3 एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑलरेडी यहाँ कितना है 6 इंटू 20 अपॉन एक्स माइनस 3x। क्लियर है? आप क्या 3 को ट्रांसफर कर दो तो एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन आ गया 3 2 जा तो 404 अपॉन x माइनस x, दैट इज द एफ एक्स। सो सिंपल। देखो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था। देखो सेकंड, ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, वो भी फंक्शनल इक्वेशन का था। इसमें क्या करो, क्वेश्चन है एफ एक्स प्लस एफ में वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल एफ एक्स इंटू एफ वाई प्लस 2 फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू क्या, एनी रियल नंबर। फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन विद एफ ऑफ 2 इक्वल टू 9, देन एफ 5 की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को एफ एक्स निकालना होगा फंक्शन, देन उसमें 5 डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 डाल दो इसमें, तो ये क्या आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 1 f ऑफ 2 प्लस 2। f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी गिवन है अपन को 9, तो यहाँ से f1 आ जाएगा f1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 9f1 प्लस 2। इस f1 को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा 9 टू 18 में से 2 माइनस करेंगे 16 इज इक्वल टू 8f1, 8 टू 16, f1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अंडरस्टूड? f1 2 आया और f2 अपने पास 9 है। तो अब क्या करो, ये जो गिवन है इसमें x को y को 1 अपॉन x से रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स
प्लस एफ ऑफ 1/x प्लस ये f1 हो जाएगा, यहाँ बाई की जगह 1/x डाल देंगे तो इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x प्लस 2। हाँ f1 की वैल्यू ऑल्सो 2 दिस कैंसिल, तो क्या हो गया एफ एक्स प्लस एफ में 1/x इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ में 1/x। हाँ ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन हो तो कंडीशन क्या थी, तो अपन एफ एक्स को क्या लेंगे, तो देन फंक्शन ले लेंगे अपन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर है, अब क्या एक्स की जगह क्या डाल दो 2, तो वहां से अपना n आ जाएगा, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 की पावर n। तो देखो प्लस वाला पोर्शन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 इक्वल 1 प्लस माइनस 2 की पावर n, तो 9 इक्वल 1 प्लस 2 की पावर n, तो दिस इंप्लाई दैट 2 की पावर n इक्वल टू 8, तो इसको 2 की पावर 3 लिख सकते, तो n की वैल्यू 3 आ गई। और देखो अगर माइनस वाला लेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना, 9 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 की पावर n, तो ये 2 की पावर n इज इक्वल टू -8, ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो n आ गई 3, तो अपने पास फंक्शन आ गया, फंक्शन क्या आ गया f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब। अब क्या चाहिए f ऑफ 5, f में 5 डालेंगे तो 1 प्लस 5 का क्यूब कितना 125, तो ओवरऑल आंसर 126। क्लियर है। तो अब अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, डोमेन बताना है और ये IIT 2003 में पूछा गया है, ठीक है ना। आई थिंक तुम लोगों को पता होगा IIT 2007 के पहले पहले जो होता था उसको बोलते हैं IIT स्क्रीनिंग, उसके बाद IIT क्या आया, ये IIT JEE और AIEEE आया था, और 2011 यानी मींस 12 से फिर से चेंज हो गया, AIEEE है वो JEE मेंस बन गया, और जो IIT एडवांस है वो IIT बन गया, मींस IIT JEE था वो IIT एडवांस बन गया, जिसके थ्रू IIT कॉलेज मिलता है और मेंस के थ्रू NIT मिलता है। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो डोमेन के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, जो भी रूट में है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। sin इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस sin इनवर्स 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 पाई बाई 6। हाँ अब देखो sin इनवर्स के बारे में अपन को एक चीज पता है, तभी इसका वो साइन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होता था जब साइन इनवर्स 2x जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो, ठीक है ना। ये बोला माइनस पाई बाई 2 से बड़ा, ये बोला माइनस पाई बाई 6 से बड़ा, तो क्या ओवरऑल ये आ जाएगा, तो माइनस पाई बाई 6 लेस देन साइन इनवर्स 2x लेस देन पाई बाई 2। तो साइन को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या देगा -1/2 2x ये 1 देगा, तो 2 से डिवाइड कर दो तो -1/4 x 1/2, दिस इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू -1/4 से 1/2, दैट इज द डोमेन। इट्स सो सिंपल, अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख करते हैं। ये जेईई मेंस 20 में पूछा, अभी हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 सितंबर को
सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है ना। वैसे ये एग्जाम है वो कब होना था, मई में होना था ना, मई में, तो वो ड्यू टू कोरोना ये सारा शिफ्ट लॉकडाउन के चलते चलते काम सितंबर में हुआ, ठीक है। तो देखो करते हैं, ये क्या क्या बोला क्वेश्चन, फंक्शन है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 है द रियल देन रेंज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू बतानी है, ओके। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं माइनस लैम्डा इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और इसको तो अपन इसका लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू तो बनी होगी 1 माइनस, इसमें 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें 1/2, ये हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसमें अपन ने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया ये, ठीक है ना। तो 1 माइनस 1/2 ये बन गया साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर है। ये माइनस लैम्डा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, उधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 माइनस 1। अब देखो इसका रेंज चाहिए अपन को, रेंज क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो साइन की मिनिमम वैल्यू लेंगे तो ये जब मिनिमम होगा तब ये ओवरऑल लैम्डा मिनिमम आ जाएगा। तो मिनिमम क्या होगा इसका 0, तो 0 तो लैम्डा बिलोंग्स टू क्या आएगा -1, और यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या डालें, मैक्सिमम वैल्यू साइन की कितनी होगी 1 होगी, तो 1 डालेंगे तो 1/2 -1 तो -1/2, दैट इज द आंसर। अंडरस्टूड। वो यहाँ लैम्डा इधर प्लस करके बस थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा और कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन था। देखो अपन थर्ड क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसको ग्राफिकली देखेंगे, इसका रेंज बताना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5। इसका अगर ग्राफ बना है, देखो x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 7 आएगी, मींस ये इंटरसेक्ट करेगा y पर 0,7। और देखो अगर x की वैल्यू 2 डालें तो ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो ये कहीं यहाँ, तो 2,3 ये पॉइंट। अब x की वैल्यू 5 डाले तब भी y की वैल्यू 3 आ रही, तो मींस ये 5,3 लाइक दिस। तो देखो ये ग्राफ कहां तक जाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 3, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, दैट इज द रेंज। तो y बिलोंग्स टू 3 से इनफाइनाइट, सिंपल। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसमें डोमेन रेंज पीरियड सब कुछ बताना है। फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ sin x प्लस मॉड ऑफ cos x। तो x की किसी वैल्यू के लिए अनडिफाइन होगा, कभी नहीं होगा, नेवर। x कुछ भी हो चलेगा, तो डोमेन तो इसका क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r हो गया, क्लियर है। अब देखो ये जो इसको y भी बोलते हैं, ठीक है ना। रेंज क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू y की। तो इसमें देखो x की जगह जब 0 डालेंगे, x इक्वल टू 0 या π/2, तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो y मिनिमम क्या निकलेगा, 0 डालने पर sin 0 0 cos 0 1, तो 1, या फिर π/2 डालो तब भी 1। और y मैक्स कब मिलेगा, जब x इक्वल टू क्या डालें π/4, तभी मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो y मैक्स इज इक्वल टू क्या
पाई बाई 4 1/√2 प्लस 1/√2 मीन्स 2/√2 मीन्स कितना √2। तो रेंज इसका क्या आ गया, y बिलोंग्स टू 1 से √2, दैट इज द रेंज। अब पीरियड की बात करिए, स्पेशल केस है। वैसे मॉड और sin x का पीरियड कितना पाई होगा, मॉड ऑफ cos x का पीरियड भी पाई होगा। और पीरियड चेक कैसे करते हैं, देखो f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। टी यहाँ पर क्या, वेरी स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है ना। तो टी इसका फंक्शन का पीरियड होता है। तो देखो x की जगह अगर यहाँ x प्लस पाई बाई 2 डालो, f में x प्लस पाई बाई 2 डालते हैं तो मॉड में साइन x प्लस पाई बाई 2 मॉड प्लस मॉड में cos पाई बाई 2 प्लस x। हाँ, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 एंगल चेंज हो जाएगा, तो मॉड ऑफ cos x प्लस ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, cos नेगेटिव हो जाएगा और मॉड है तो पॉजिटिव कर देगा, ये एंगल चेंज हो जाएगा sin x। देखो सेम आ गया, ये क्या fx है, तो पीरियड क्या हो गया, सो पीरियड t इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। देखो अपन को क्या गिवन है, gx गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और g में fx डालने पर ये आता है 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। देन अपन को f ऑफ 5/4 बताना है। तो पहले fx निकालना पड़ेगा, वैसे बिना fx निकाले भी काम चल सकता है। देखो क्या करो, इसमें x की जगह x इक्वल टू 5/4 पुट कर रहा है, तो g में f में 5/4, तो ये कितना आएगा 4 इंटू 25/4 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 5/4 प्लस 5। एक 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना 50, तो 25 माइनस 50/4 प्लस 5, ओवरऑल माइनस 25 प्लस कितना 20/4, तो ओवरऑल माइनस 5/4 आएगा, ठीक है ना। इसका रिजल्ट का अपन यूज करेंगे, g में f ऑफ 5/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। अब देखो g, इसमें क्या करो, x की जगह f ऑफ x डाल दो, इसमें डाल है। देखो g में क्या आएगा fx, तो fx का स्क्वायर प्लस fx माइनस 1, x ये 5/4 डाल दो, तो g ऑफ f ऑफ 5/4 ये कितना हो जाएगा, f में 5/4 का होल स्क्वायर प्लस f में 5/4 माइनस 1। ये इसकी वैल्यू माइनस 5/4 डाल देंगे, इज इक्वल टू f स्क्वायर, इसको शॉर्ट में लिख दे रहे प्लस f माइनस 1, इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा f स्क्वायर प्लस f, तो प्लस का 5/4, तो ये प्लस का 1/4 आ जाएगा ना, इक्वल टू 0। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है f ऑफ 5/4 का स्क्वायर प्लस f ऑफ 5/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ये लिखा है f ऑफ 5/4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर,
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई का डबल, तो ये आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो f 5/4 प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, तो f में 5/4 इज इक्वल टू माइनस हाफ, दैट इज आंसर। अंडरस्टूड? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर ये ऐसे ही नहीं चलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर अपन कुछ भी इसमें डायरेक्टली क्या डाल दो, x 5/4 डाल दो, तो कुछ भी इस डायरेक्शन से डिफरेंट जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, फंस जाओगे क्वेश्चन में, ठीक है। 6 क्वेश्चन करते हैं। ये जेईई मेंस ये भी 20 में पूछा हुआ है 8 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में। तो इनवर्स निकालना है। इनवर्स के केस में क्या करते थे, देखो अभी ये फंक्शन है, मींस ये क्या y इक्वल टू, अभी y जो है वो x के फॉर्म में गिवन है। अब अपन क्या करें, इसको x को y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन क्या करेंगे, x जो आएगा वो f इनवर्स ऑफ x हो जाएगा और y को x से रिप्लेस कर देंगे, देन f इनवर्स x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो y 8 की पावर 2x प्लस 8 की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 8 की पावर 2x माइनस 8 की पावर माइनस 2x। तो y इंटू 8 की पावर 2x प्लस y इंटू 8 की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 8 की पावर 2x माइनस 8 की पावर माइनस 2x। माइनस पावर वाले वो एक साइड कर ले रहे, और जो प्लस वाले वो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। तो 8 की पावर 2x कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 8 की पावर माइनस 2x कॉमन लेंगे तो माइनस y माइनस 1, तो ओवरऑल माइनस, तो प्लस, ठीक है ना। तो 8 की पावर 2x अपॉन 8 की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y, माइनस इसमें ऑब्जर्व करवा दिया। तो ये 8 की पावर 2x ऊपर जाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 की पावर 4x इज इक्वल टू 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसका बेस कितना होना चाहिए 8, तो ये हो जाएगा log 8 की पावर 4x इज इक्वल टू log 8 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। तो ये 4x मल्टीपल में आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 4x इज इक्वल टू log ऑफ 8 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। तो 4 को उधर ट्रांसफर कर दो, x इक्वल टू 1 अपॉन 4 log 8 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। अब क्या, ये हो जाएगा f ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 log 8 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, दैट इज द फाइनल आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। हाँ, 7th क्वेश्चन में देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज कर रहा है। f ऑफ x इज इक्वल टू बोल रहा है क्या, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन, गिवन है फंक्शन डिफाइन है 1 से 3 टू r में। तो पहले देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर को ब्रेक कर लेते हैं। fx इज इक्वल टू, जब x बिलोंग करेगा 1 से 2, 1 से 3 के बीच में कितने इंटीजर, 1 2 3 तीन आएंगे, ठीक है ना। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की 1 से 2 के बीच वैल्यू कितनी आई 1, तो x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। और जब x बिलोंग करेगा 2 से 3 तब इसकी वैल्यू क्या आई, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से 3 की वैल्यू कितनी आई 2, तो 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब क्या, इसका रेंज निकालना। रेंज क्या, जब जो भी x गिवन है उस पर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। तो
तो वही तो रेंज होता है। तो देखो x 1 से 2 में रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स टू, जब 1 डालेंगे, देखो जब बड़ी वैल्यू डालेंगे, छोटी वैल्यू डालेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, जो नीचे है वो ज्यादा है, और जब बड़ी डालेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी। तो 2 डालने पर आएगा क्या, 2/5, 1 डालने पर 1/2। और देखो x बिलोंग्स टू, जब 2, 3 डालो तो y बिलोंग्स टू, देखो जब 3 डालेंगे तो क्या आएगा, छोटी वैल्यू आएगी, 3 2 6, 6/3 9 2 डालने पर कितना आएगा, 4/2 5। इस पर क्लोज ब्रैकेट, जहां क्लोज ब्रैकेट था वही 2 पर था ना, तो 2 की वैल्यू डालने पर, तो ये 2 3 6 2 5 जा। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, रेंज y बिलोंग्स टू 2 से 5, 2/5 से 1/2 यूनियन 3/5 से 4/5 क्लोज ब्रैकेट, दैट इज द रेंज ऑफ फंक्शन। ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है ना, या x गिवन था ना, उसी के अकॉर्डिंग रेंज बताना था, ठीक है। अब देखो 8 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का है, या चेक वाइज ऑप्शन इसमें लगाना पड़ेगा। g ऑफ एफ एक्स गिवन है अपन को मॉड ऑफ साइन एक्स, और क्या f में जी एक्स डालने पर ये आएगा साइन ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर। तो विच इज योर ट्रू, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला देखो एफ एक्स क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, और जी एक्स रूट एक्स। इसी के अकॉर्डिंग g में एफ एक्स निकालते हैं, अगर वो इसके इक्वल आ रहा है तो ये ऑप्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो g क्या है, रूट ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। एफ एक्स कितना है, एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, रूट में साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये रूट से बाहर निकलेगा तो मॉड में निकल जाएगा, पहला ये तो मैच हो गया। अब f में जी एक्स निकालो, तो ये f, तो f क्या साइन स्क्वायर ऑफ जी एक्स हो जाएगा, और जी एक्स कितना है, साइन स्क्वायर ऑफ रूट एक्स। हाँ ये मैच करेगा, ये भी मैच करेगा। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन चेक करो अच्छा, g में एफ एक्स निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो मॉड में साइन में जी एक्स, सॉरी एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे तो ये तो साइन ऑफ साइन हो जाएगा, साइन में साइन एक्स, ये तो गधेड़ा है, ये तो इससे मैच ही नहीं कर रहा, तो सेकंड ऑप्शन तो होगा ही नहीं। थर्ड ऑप्शन g में एफ एक्स, इसमें भी चेक करो, तो g क्या है, साइन रूट ऑफ एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, साइन में रूट में एक्स स्क्वायर, तो ये साइन में मॉड एक्स, यही मैच नहीं कर रहा। और फोर्थ कौन था, फोर्थ ऑप्शन नन, तो कौन सा पहला ऑप्शन ट्रू है, अंडरस्टूड। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं।
देखो 9th क्वेश्चन में क्या बोला, एफ एक्स गिवन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, देन जी में एफ एक्स इज इन्वर्टिबल, तो देन डोमेन बताना है। अच्छा ये निकाल लो, तो जी ऑफ एफ एक्स निकालो। जी में एफ एक्स निकालते हैं तो ये एफ एक्स का स्क्वायर माइनस वन, एफ एक्स क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस वन, इसकी वैल्यू 1 आएगी तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये साइन 2x आ गया। हाँ ये इसका इनवर्स कब पॉसिबल है, जब इसका जो x है वो क्या हो, जैसे साइन का इनवर्स कब पॉसिबल था, जब इसका ग्राफ जो है -π/2 से π/2 के बीच में बना हो, ठीक है ना। तो यहाँ साइन 2x है, तो 2x के केस में क्या करेंगे, तो 2x को अभी यहाँ x क्या है, साइन x के जब फंक्शन होता y इक्वल टू साइन x, तो इसका इनवर्स तभी पॉसिबल होता जब x बिलोंग करता -π/2 से π/2, ठीक है ना। तो यहाँ क्या x ये 2x है, तो 2x क्या बिलोंग करेगा -π/2 से π/2, 2 से डिवाइड कर दो तो -π/4 से π/4 इज डोमेन, तो x बिलोंग्स टू -π/4 से सिंपल। तो नेक्स्ट कुछ जेई एडवांस के क्वेश्चन और करते हैं, 10 क्वेश्चन करते हैं, ये 10 तो 11th और 12th तीनों जेई एडवांस में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, और ये मोर देन 1 करेक्ट के क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखो करो 10th क्वेश्चन देखते हैं, देखो 10th क्वेश्चन में क्या बोला, लेट एफ एक्स इक्वल साइन में π/6 में इनटू साइन में π/2 साइन एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और gx गिवन है π/2 इनटू साइन एक्स फॉर x बिलोंग्स टू r, लेट f ऑफ gx एंड g ऑफ fx आर कंपोजिट फंक्शन, यस आई नो, देन व्हिच इज और आर ट्रू, कौन कौन से ट्रू, क्या रेंज और लिमिट सॉल्व करवा रहा, ठीक है। तो देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो f का रेंज बताना है, तो रेंज के लिए क्या करें, साइन x का रेंज क्या होता है -1 से 1, π/2 से मल्टीप्लाई कर रहा तो -π/2 से साइन x π/2, अब इसमें क्या ले रहा है, साइन ले रहा है इसका, तो इसका साइन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा, और साइन π/2 साइन x ये 1 हो जाएगा। अब क्या कर रहा, अब π/6 से मल्टीप्लाई कर रहा, तो -π/6 साइन और π/2 साइन x π/6, और फिर से क्या साइन ले रहा, तो साइन में ये क्या -1/2 और साइन π/6 साइन π/2 साइन x और ये 1/2, दैट इज द fx, तो -1/2 से fx 1/2,
दिस इम्प्लाई दैट रेंज आ गया y बिलोंग्स टू -1 से हाफ। तो पहला ऑप्शन तो ट्रू है। अंडरस्टूड। अब फॉग का रेंज निकालना है। तो पहले तो f ऑफ gx निकालो। फॉग मींस f में gx, तो fx क्या है वो, तो साइन π/6 साइन π/2 साइन x, x की जगह यहाँ क्या डालना, gx। अंडरस्टूड। अब gx की वैल्यू क्या है, π/2 साइन x। π/6 साइन अब π/2 π/6 है साइन, तो यहाँ π/2 साइन में x। दिस इज द फंक्शन, इसका रेंज बताना है। तो सिंपल प्रोसेस जो इसमें फॉलो की, देखो यहां तक तो यही सेम रहेगा। अब यहाँ π/6 का मल्टीप्लाई किए थे, अब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं π/2 का। यहां तक π/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखो π/2 का इसमें मल्टीप्लाई -π/2 ऑफ साइन, ये π/2 से मल्टीप्लाई हो गया, π/2 साइन x π/2। अब इसमें क्या साइन लेंगे, तो ये -1 साइन π/2 साइन π/2 साइन x, और ये 1 हो गया। अब क्या π/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -π/6 साइन ऑफ π/2 साइन ऑफ π/2 साइन x π/2 6 सॉरी। अब फिर से साइन लेंगे, तो ये तो -1/2 और साइन लेने पर ये हो जाएगा क्या, फॉग 1/2। तो ओवरऑल इसका रेंज क्या आ गया, रेंज ऑफ फंक्शन मींस फॉग बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। तो ये भी ऑप्शन ट्रू है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। देखो आई थिंक देखा जाए तो ये एक नहीं 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन को चेक करना। लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू क्या है, साइन π/6 साइन π/2 साइन x अपॉन gx क्या है, π/2 साइन x। देखो यहाँ पर सैंडविच थ्योरम अप्लाई करने के लिए तो जो एंगल में है उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो π/6 साइन ऑफ π/2 साइन x से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ऊपर। π/6 साइन ऑफ π/2 साइन x। देखो इतने पोर्शन की वैल्यू 1 हो गई, और ये पोर्शन की वैल्यू ऑल्सो 1। तो बचा क्या,
लिमिट x टेंस टू 0 1 इंटू पाई बाई 6 इंटू 1 ओवरऑल क्या पाई बाई 6 आंसर। तो ऑप्शन 3 भी सही है। क्लियर है। अब देखो फोर्थ में क्या गॉफ निकालना है, गॉफ का रेंज बताना है। गॉफ निकालो। g में fx, g में fx मीन्स क्या पाई बाई 2 साइन में fx, तो पाई बाई 2 साइन में fx क्या है साइन पाई बाई 6 ऑफ साइन पाई बाई 2 साइन x there is an x belongs to R such that g of fx, तो देखो g of fx तो ये फंक्शन है, ये तो उससे मैच नहीं कर रहा है। अच्छा इसका रेंज और निकाल लो, रेंज क्या पता मैच करे कि नहीं, तो ये चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये तो इससे मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो ये फोर्थ ऑप्शन नहीं है, बाकी तीन ऑप्शन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन देख के देखो, वो 10th आया था तो यही एडवांस 15 में, ये 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या इवन ऑड चेक करना है। fx इज इक्वल टू गिवन है ln sec x प्लस 10x का होल क्यूब, पहला ऑड 1 1 ऑन 2 और इवन, तो चेक कर लो। इसे थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख रहा है, देखो fx इज इक्वल टू, इसे ln sin sec को लिखेंगे 1 अपॉन cos और 10 को sin अपॉन cos, तो ओवरऑल 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये क्यूब चल ही रहा, इसको ln साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन इसको लिखेंगे क्या cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 का क्यूब। अब देखो इसमें प्लस एक, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई करें तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बचेगा, और ऊपर से क्या cos और नीचे से भी cos कैंसिल ले कॉमन ले कैंसिल आउट कर दो, तो ये हो जाएगा क्या tan x बाई 2 प्लस 1 अपॉन नीचे क्या होगा 1 माइनस tan x बाई 2 का क्यूब। अब क्या f में माइनस x डालो, तो ln 1 माइनस tan ऑफ x बाई 2, और ये 1 प्लस tan में माइनस f जो तो होता नहीं बाहर फेंक देता, ये 1 प्लस हो जाएगा tan x बाई 2 क्यूब। हाँ देखो ये 1 अपॉन, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ln 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2 का क्यूब, तो ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो मीन्स ये ऑड फंक्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। क्लियर है। सेकेंड 1 1, तो इसे देखो, इसके जो डोमेन गिवन है x क्या गिवन है, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में गिवन है, let gx is equal to sec x plus tan x, ये अज्यूम कर लिए।
वैसे जी डैश एक्स निकालो, और ये क्या सेक का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये क्या सेक एक्स कॉमन ले लिए तो टेन एक्स प्लस सेक एक्स। क्लियर है? ये देखो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मीन्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये वन वन होगा। ठीक है, अब ऑन टू के लिए क्या रेंज चेक करना पड़ेगा। देखो अपन ने यहाँ क्या लिखा अभी, इसको रफ कर दे रहे। इसको जी एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसे वन प्लस और सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं इसको, इसको क्या लिखेंगे कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? नीचे इसको क्या लिख देंगे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, टू साइन स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, और ये आ जाएगा क्या टू साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू इंटू कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, अगर देखो इसको प्लस कर ले तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, प्लस ही कर लेते हैं। ठीक है ना, और साइन तो सेकंड क्वार्ट में पॉजिटिव ही होता है, तो एक साइन से साइन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, ओवरऑल ये क्या आ गया टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ठीक है ना, अब देखो अपन को x क्या गिवन है, x गिवन है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है ना, और चूंकि टेन इसमें क्या है पॉजिटिव है, तो पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू बिलोंग करेगा जीरो से पाई बाई टू। ठीक है ना, टेन को उधर भेजेंगे तो पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू बिलोंग करेगा क्या जीरो से इनफाइनाइट। ठीक है ना, यहां पर ऐसे टेन लेंगे तो अब देखो टेन, अब इसमें लॉग लेंगे तो लॉग जीरो कितना होता है माइनस इनफाइनाइट, लॉग इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो ओवरऑल जो लॉग ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू का क्यूब जो है वो बिलोंग्स टू आर होगा, आर मीन्स
माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और यही तो उसका रेंज है, ये सॉरी कोड ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ये ऑन टू भी फंक्शन होगा और इवन तो होगा ही नहीं, तो ठीक है ना। तो पहले तीन ऑप्शन ट्रू है, अंडरस्टूड। देखो ये यहाँ पर x इसका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू गिवन है, बट ये क्या पॉजिटिव है, अपन यहाँ बोल रहे तो ये क्या 0 से पाई बाई टू हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा ट्राई करो तुम लोग। या कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि लॉग के में ये लॉग x जो है लॉग में लेंगे, तो लॉग में माइनस अनडिफाइंड होता है ना, इसलिए इसको 0 से पाई बाई टू ले लेंगे, अंडरस्टूड। लास्ट क्वेश्चन चलो करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, कॉस ऑफ पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस कॉस ऑफ माइनस पाई स्क्वायर एक्स, देन ऑप्शन बताना। देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्स में 3.14, तो पाई स्क्वायर कितना होगा, अप्रोक्स में 9 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है ना। तो पाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 9 से 10 के बीच में होगी, क्लियर है ना। और माइनस पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो माइनस पाई स्क्वायर उल्टा हो जाएगा, इनइक्वालिटी सब कुछ, -10 से -9 ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 9 आएगा, इसका लेंगे तो -10 आएगा, तो ओवरऑल एफ एक्स आ गया अपने पास क्या, कॉस में 9x प्लस -10 यहाँ डालेंगे, कॉस में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है 10x, सॉरी हाँ 10x, ठीक है ना। अब देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, x की जगह पाई बाई टू डालो, तो f में पाई बाई टू डालेंगे तो यहाँ डालेंगे cos 9 पाई बाई टू प्लस cos 10 इंटू पाई बाई टू 5 पाई, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस cos में ऑड पाई की वैल्यू -1, तो ओवरऑल -1, पहला ऑप्शन ट्रू है। सेकंड चेक करो, ए बी, एफ में पाई डालो तो cos 9 पाई प्लस cos 10 पाई, cos ऑड पाई -1 होता है, इवन पाई +1 होता है, ओवरऑल 0, ये क्या बोला गधेड़ा, 1 बोला, तो ये तो नहीं है। सी ऑप्शन -पाई, तो cos 9 पाई प्लस cos, ये भी 10 पाई, माइनस तो एब्जॉर्ब कर लेता है ना, -+1 ओवरऑल 0, तो थर्ड ऑप्शन ट्रू है। लास्ट एफ में पाई बाई 4 डालना है, पाई बाई 4 डालेंगे तो cos 9 पाई बाई 4 प्लस cos 10 पाई बाई 4, 2 5 जा 2 2 जा, देखो पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। और इसको cos 2 पाई प्लस पाई बाई 4, 2 पाई मीन्स किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, cos 2 पाई प्लस थीटा, तो cos पाई बाई 4 मीन्स 1/√2, मैच कर रहा नहीं, 1 बोल रहा, तो ए और बी सी ऑप्शन है, ठीक है। तो फंक्शन फिनिश हुआ बच्चों, तो लेक्चर पसंद आया हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, खासकर जो फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव में जो स्टूडेंट क्लास 11th या 12th में या 13th में जो IIT JEE मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो। तो ओके, बाय बाय, सी यू। और लाइक जरूर दबा देना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा,
और माय चैनल इज बी बाय बिम्बू। ओके, बाय बाय।